नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कीर्तिमान बनाने का जुनून है। वे कोई अवसर ऐसा नहीं छोड़ते कि जब कोई नया रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज ना हो जाए। साल 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला था और प्रधानमंत्री पद को संभाले हुए अब 11 वर्ष से कुछ ज्यादा का वक्त बीत चुका है। प्रधानमंत्री सदैव सदैव इस उधेड़बुन, इस जुगत में नजर आते हैं कि कुछ ना कुछ नया उनके नाम दर्ज हो जाए और देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री गण हैं वे पीछे छूटते चले जाए। हमने देखा है साल 2014 से ही देश ने तरक्की की है। नरेंद्र मोदी जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये देश देख या जान रहा है। मैं बात करने जा रहा हूं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर शुरू हुई विदेश यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री आज 3 देशों की यात्रा पर उड़े हैं। 4 दिन की उनकी यात्रा है और यात्रा की शुरुआत जो उनकी हुई है वो साइप्रस से हुई है। वे साइप्रस पहुंचेंगे, इसके बाद कनाडा और क्रोएशिया जाने वाले हैं और कुल लगभग 28,000 किलोमीटर की यात्रा। इस जो नया जो उनका दौर शुरू हुआ है आज से यात्रा का, रविवार का दिन है, तो 28,000 किलोमीटर की उड़ानें वे भरने वाले हैं और 15 और 16 जून को वे साइप्रस में रहने वाले हैं, आज और कल वहां रहने वाले हैं। फिर 16 और 17 जून को कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। वो G7 शिखर सम्मेलन जिसका न्योता बहुत बहुत विलंब से मिल पाया और इस यात्रा को लेकर जो उन्हें न्योता नहीं मिला था, देश को नहीं मिला था, बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन अब वे उड़ गए हैं और G7 शिखर सम्मेलन में जाने वाले हैं। 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे, 19 को प्रधानमंत्री जी की वापसी है। अगर हम देखें बीते 11 सालों का इतिहास उठाकर देखें तो बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने 151 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की और वे 72 देश की यात्राएं कर चुके हैं। इसमें 10 बार यूएस, अमेरिका की यात्रा उन्होंने की है। हम देख क्या पा रहे हैं, जैसा मैं कह रहा हूं कि मोदी जी की तो एक कहीं ध्येय लक्ष्य मोदी जी का यही होता है कि कैसे उनके नाम नित नए कीर्तिमान स्थापित हो जाए, लेकिन देश को इससे मिल क्या रहा है, भारत के खजाने पर इन यात्राओं से कितना बोझ पड़ रहा है, इससे शायद कोई उनका लेना देना नहीं है। हर बार आता है कि प्रधानमंत्री की छोटी छोटी यात्राएं कितनी एक बोझ वाली होती हैं, किस तरीके का उसमें खजाना जो हमारा भारतीय खजाना है, भारत सरकार का, उस पे कहीं एक बड़ा बर्डन आता है। उसकी आंकड़े आते रहते हैं और अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री का तो कहीं ये थमता नहीं और इसका हासिल क्या होता है ये भी हाल में हमने देखा। जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ और वो संघर्ष जब पहले पहलगाम में जो आतंकवादी नरसंहार हुआ, उसमें हमारे जो निर्दोष पर्यटक थे, निहत्थे पर्यटक थे, उन्हें कैसे बुरी तरीके से जो आतंकवादी थे उन्होंने मार डाला था और उसके बाद हमें जो है ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम उठाना पड़ा, पाकिस्तान से संघर्ष हुआ, फिर संघर्ष विराम हुआ। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे के पूरा जो सिलसिला रहा उसमें अलग थलग भारत पड़ा रहा। जैसे है, मैंने इतिहास बताया कि वो 11 सालों में प्रधानमंत्री जी ने 151 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की हैं, 72 देश गए हैं, 10 बार वो यूएस गए, लेकिन कोई साथ नहीं खड़ा था। कुछ एक दो गिने चुने कहीं कंट्रीज को छोड़ी, उन्होंने ही बाद में पलटी मारी। और प्रधानमंत्री का यदि हम 2025 का ये देखें जो दौर है इस साल का, तो इस साल में उनकी ये जो एक पुनः जो यात्रा शुरू, इसके पहले वो लगातार 6 यात्राएं इस साल में कर चुके हैं, 6 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। वे फरवरी में गए थे, फ्रांस और अमेरिका गए थे 2025 फरवरी में। उसके बाद मई में जो है मॉरिशस की यात्रा उन्होंने की थी। फिर अप्रैल में थाईलैंड, श्रीलंका और सऊदी अरब की यात्रा पे थे और सऊदी अरब की यात्रा उन्हें छोड़कर बीच में आना पड़ा था जब हमारे यहाँ जो आतंकवादी नरसंहार हुआ था। और आने के बाद वे सीधे मधुबनी, बिहार गए थे, वहां से उन्होंने घोषणाएं की थी तमाम। अब ये नया दौरा शुरू, और इसके अलावा अगर 2024 को उठाए तो 2024 में 17 देशों की यात्राएं की थी प्रधानमंत्री ने। 17 देशों में भूटान भी शामिल था, लेकिन कोई हमारे साथ खड़ा नजर नहीं आया। तो यही एक सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी तमाम दावे करते हैं, तमाम बातें करते हैं कि जो कुछ देश में हुआ है 2014 के बाद हुआ है, 2014 के पहले कुछ नहीं हुआ। नेहरू ईरा को तो वे पानी पी पी कर कोसते हैं, इंदिरा गांधी के दौर को वो हर बार कंडम्ड करते हैं, बहुत सारे सवाल उठाते हैं। वो भूल जाते हैं कि उन्हीं के दौर में, इंदिरा जी के वक्त में, कैसे हमने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी।
टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, नया बांग्लादेश जो है गठित हो गया था, इंदिरा जी के दौर में हुआ था। ऐसे बहुत सारे पुराना इतिहास है, लेकिन भूल जाते हैं। और अब वे फिर यात्रा शुरू कर चुके हैं, जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या जब प्रधानमंत्री ये यात्रा करने जा रहे हैं तो क्या इस यात्रा से कुछ हासिल होगा? और हम देखते या पाते हैं विपक्ष जो है, विरोध जो करने उनका जो एक कहीं न कहीं सरकार को आईना दिखाने वाली बात है, वो करते रहते हैं। तो वो आईने के तहत याद दिलाया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, और इसके साथ-साथ वे राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं। उन्होंने बीते दिनों स्मरण कराया था कि मोदी जी जाते हैं तो पाते क्या हैं? ये जो 151 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं 11 सालों में की हैं, 72 देश में गए हैं, क्या हासिल हुआ है? उस हासिल के दौरान में सिर्फ फोटो खींचने का एक क्रम होता है कि बढ़िया एक फोटो सेशन हो जाता है, शूट हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। और प्रधानमंत्री ने तो कभी नहीं बताया। अगर पूर्व के जो प्रधानमंत्री गण हैं, विदेश यात्राएं वे भी किया करते हैं, विदेश यात्राएं करना चाहिए, आवश्यक है। आपको जो अपने देश को कहीं दुनिया के पटल पर जो उसका एक ओहरा खींचना है, उसको कहीं न कहीं बढ़त दिलानी है, तो इसके लिए यात्राएँ ज़रूरी हैं। कूटनीति बहुत आवश्यक है, विदेश नीति, लेकिन यहाँ तो विदेश नीति पूरी तरह फेल है। एक बहुत आम तरीके से आरोप है। कूटनीति के तौर पर भारत ने 11 सालों में सिर्फ खोया ही खोया, ये निकल कर आ रहा है सामने। क्योंकि हमने देखा अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ, कौन खड़ा था भारत के साथ? वो अमेरिका, जिसके 10 दौरे प्रधानमंत्री कर चुके हैं, जो माय डियर ट्रंप कहते थे, वो ट्रंप कैसे चिढ़ा रहे हैं? 10 बार से ज्यादा वो बोल चुके हैं कि ये जो संघर्ष विराम है उन्होंने कराया, और उन्होंने तो वहां अपने एक हलफनामा दिया है कोर्ट में, यूएस कोर्ट में। ये स्थिति है, ये हालात है। और प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, कीर्तिमान रचना है, खजाना चाहे खाली हो जाए। 225 लाख करोड़ के कर्ज में है भारत देश, और प्रधानमंत्री की यात्रा है जो थमती नहीं है। यात्रा यात्रा और यात्रा निरंतर जारी रहती है। और जैसा मैं कह रहा था कि पूर्व में जो प्रधानमंत्री गण होते थे, वे विदेश यात्राएं जब करते थे तो वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, बताते थे कि क्या इश्यूज थे, किन मुद्दों को लेकर हम गए हुए थे, क्या हमने पाया, क्या हमें हासिल हुआ। प्लेन में ही जब लौटते में पत्रकार वार्ता हो जाया करती। लेकिन मोदी जी ने तो बीते 11 सालों में, 11 वर्ष का कार्यकाल उनका, तीसरा टर्म है ये। 2014 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला था। फिर 2019 में पुनः वो जो लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज हुई, 303 सीटें बीजेपी को मिली और शानदार तरीके से सरकार बनी। फिर वे प्रधानमंत्री हुए, 24 में फिर चुनाव हुए, और फिर जो है एनडीए को बहुमत मिला और सत्ता में है एनडीए। 1 साल से ज्यादा का वक्त इस तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री को हो चुका है। लेकिन कुल जमा अगर एक लाइन की हम बात करें तो आपकी ये यात्राएं भारत को क्या कुछ दे पाई हैं, इस पर कोई जवाब नहीं आता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है 11 वर्षों में। जो एक होता है कि प्रधानमंत्री आते हैं प्रेस के सामने, विदेश यात्राएं तो छोड़ दीजिए। विदेश यात्राओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले कुछ तो वहीं होती थी, उसी देश में चीजें बताई जाती थी। फिर जब आप प्लेन में लौटते थे पत्रकारों के दल के साथ तो वहां बताया करते थे, या देश में लौटकर सारा का सारा ब्यौरा दिया करते थे। संसद को आप नहीं ब्यौरा ठीक से देते हैं, आप कुछ नहीं बताते हैं। और जो आपकी मर्जी है, आपका जो एक ये जुनून है, एक कहीं आपका सिर्फ और सिर्फ ये सोच है कि मैं और मैं। लेकिन वही अंत में पुनः कहूंगा कि इन सब से देश को हासिल क्या हो रहा है, क्या आप दे पाए हैं? जब वक्त पड़ा था तो आपके किस दोस्त ने आपका साथ दिया? कौन आकर आपके साथ खड़ा हुआ? कोई नहीं था। अलग थलग था भारत, जो भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान। तो ये स्थिति है, ये हालात हैं। और आप सिर्फ दम्भ भरते हैं, सिर्फ दावे करते हैं, ताल ठोकते हैं, 56 इंच का सीना, एक अकेला सब पर भारी। लेकिन आप कितने कमजोर हैं मोदी जी, ये देश देख या जान रहा है। और अब देखें, आप गए हैं, और खासकर वो जो G7 कनाडा में, वहां आप क्या कुछ हमारे देश का जो जितनी हमारी भद्द पिटी है अभी भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान, तो हम सब देखेंगे और निश्चित तौर पर वो रिपोर्ट भी किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति तो वही ढाक के 3 पात वाली है। दर्शकों, आपका अपना क्या कहना है मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर, उड़ानों पर, विदेश दौरों पर? ये क्या सिर्फ और सिर्फ ये फोटो सेशन तक ही सीमित रहेंगी, या कुछ निकल कर आएगा? टिप्पणी कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे हमारी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।